नमस्कार, आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल भिवानी हलचल और खबरों के संग में मैं हूं दृष्टि शर्मा। आइए सबसे पहले डालते हैं एक नजर आज की हेडलाइंस पर। छोटी काशी के विभिन्न मंदिरों में गुरु पूर्णिमा पर श्रद्धालुओं ने चखा भंडारे का प्रसाद। स्कूली बस का संतुलन बिगड़ा, बाल बाल बचे स्कूली बच्चे। विपक्ष के पास नहीं कोई मुद्दा, उनको केवल विरोध करना आता है, कहा मंत्री गंगवा ने। युवाओं की ताकत लाएगी बदलाव, कहा दिग्विजय सिंह चौटाला ने। एनएसयूआई ने छात्र संघ चुनाव कराने व छात्रवृत्ति जारी करने की उठाई मांग। बहू ने गोल्ड मेडल जीतकर सास का सपना पूरा किया। और अब खबरें विस्तार से। गुरु पूर्णिमा के पावन अवसर पर अंतर्राष्ट्रीय श्री महंत डॉक्टर अशोक गिरी महाराज ने बताया कि भारत में आषाढ़ मास की पूर्णिमा का एक अलग ही महत्व है। उन्होंने बताया कि इस दिन वेद व्यास का जन्म हुआ था। वेद व्यास ने मानव सभ्यता को चारों वेदों का ज्ञान दिया था, इसलिए आज हमने अपने गुरु को गंगाजल युक्त 5 अमृत स्नान करवाया है। उन्होंने कहा कि माता पिता भी गुरु का ही दूसरा रूप हैं, इसलिए हमें उनका सम्मान करना चाहिए। गुरु पूर्णिमा के अवसर पर अंतर्राष्ट्रीय श्री महंत डॉक्टर अशोक गिरी महाराज ने कहा कि उन्होंने अपने गुरु को गंगाजल युक्त 5 अमृत स्नान करवाया है। उन्होंने कहा कि गुरु मनुष्य के अहंकार व अधिकारों का दमन करके सद्विचार उत्पन्न करता है। डॉक्टर गिरी ने महाराज के शिष्य एवं महामंडलेश्वर संगम गिरी महाराज भी उनके तीर्थ की यात्रा कर छोटी काशी बाबा जहरगिरी आश्रम में अपने गुरुओं पर सम्मान करने पहुंचे। इस दौरान प्रातःकालीन गुरु पादुका का पूजन करके गुरु का सम्मान किया गया। ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री सद्गुरु चरणकमलेभ्यो नमः। ओम जय शिव ओम भोले भोले नाथ महादेव हर महागीधारा ओम हर हरे एकानंद पुराणन भ्यो नमः। खमंडलाकारं कप्पेंचराचरं तत्पदस्तेन अस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरु अर्थात अंधेरे से प्रकाश जाने वाला शब्द, यानी कि हम किस अंधेरे में हैं, अज्ञानता से, अक्षर से, या अस्वस्थता से, या पर्यावरण से, या प्राकृतिक संसाधनों से, जो हमें अच्छा मार्ग प्रदान करे, जो हमारे धर्म अर्थ काम मोक्ष चतुर्विध पुरुषार्थ की हमें प्राप्ति सहज हो जाए, वह हमें गुरु रूप में हम सुनाते हैं। और गुरु हमें संयम, नियम, मंद, गति, मति, बुद्धि, विवेक, अर्चना, पूजा पद्धति, स्वाध्याय, अध्ययन, अध्यापन, व्यवहार, अभ्यास, अनेक तरह की ज्ञान परंपराएं हमें गुरु से मिलती है। जीवन की जीवन शैली, यहाँ तक कि गो, गीता, गायत्री, गंगा इत्यादि का भी उद्गम गुरु के चरणों से ही है। गुरु अर्थात सर्वभौम, जो कि सर्व सृष्टि के निर्माण करने में सहायक है भोलेनाथ, उनमें वह भी अपने गुरु आराध्य मानते हैं स्वयं को ही। तो आज के दिन हम सत्संकल्प करें, जो भी आपके मार्ग में अवरुखता है, जैसे कि अभी प्राकृतिक सौंदर्य स्वरूप है, वो भी हमें गुरु रूप में माननी चाहिए। तो उसे हम क्या प्रदान करें, उसे हम उसका सौंदर्य प्रदान करें। वृक्ष रूप में हमें किस तरह की धरा चाहिए, वो भी गुरु हमारी, क्योंकि हमें वो पेट का पान करती है। भूख रूपी जो अंधकार है उसको समाप्त करती है। जब उस पर अन्न पैदा होगा, अन्न कैसा होगा, जो औषधियुक्त होगा, वो तब संभव है जब आपके विचार, आपकी समग्र बुद्धि प्राकृतिक पर्यावरण के प्रति और अपने अध्यात्म के प्रति सचेतना रखते हुए एक हो जाएंगे और गुरु को समर्पित कर देंगे, तब आप गुरु शब्द को जान पाएंगे। वहीं जोगीवाला मंदिर के महंत वेदनाथ महाराज ने कहा कि गुरु और शिष्य की परंपरा आदि अनादि काल से चली आ रही है। गुरु के आशीर्वाद से ही हर कार्य पूर्ण होता है। उन्होंने कहा कि यह देश ऋषि मुनियों और साधु महात्माओं का देश है और एक गुरु ही सही दिशा व दशा देने का काम करता है। शिष्य गुरु को ईश्वर के रूप में मानता है तो उसकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। माता पिता भी गुरु का ही दूसरा रूप है, इसलिए हमें उनका सम्मान करना चाहिए। विशेष करके हमारे जो शास्त्रों में व्यास जी हुए हैं, तो उसके व्यास जी का जन्मदिन के गुरु पूर्णिमा के, जो कि व्यास गद्दी जो कथाओं में और उनमें जो व्यास गद्दी है उसका सबसे बड़ा महत्व है। वो गुरु शिष्य परंपरा के हिसाब से सबसे बड़ी मानी गई है।
तो व्यास जी का है तो गुरु शिष्य परंपरा आदि अनादि से चले जा रहा है, क्योंकि गुरु का अर्थ है कि जो अंधकार से प्रकाश की ओर लाने, उसी का नाम गुरु है। तो हमारे आध्यात्मिकता में वैसे तो जीवन में हर पहलू पर गुरु की भी एक प्रेरणा होती है। शुरू में हम जन्म लेते हैं तो माता पिता भी गुरु के रूप में होते हैं, फिर हम शिक्षित होते हैं तो गुरुकुल में या स्कूलों में जाते हैं, वहाँ भी एक गुरु परंपरा है। उसी प्रकार फिर व्यवसाय के लिए भी यदि हम किसी एक कार्य को सीखने के लिए करते हो तो जीवन सारा एक गुरु शिष्य परंपरा का जुड़ा हुआ है। तो आत्मा और परमात्मा का मिलन और आत्मा की को प्रकाशित करने के लिए गुरु की बड़ी महिमा है, क्योंकि पहले जिन गुरु लोगों ने जो उस आत्मा की अध्ययन करके उसको प्राप्त किया है, उसका नाम उसी के उपलक्ष्य में पूर्ण रूप से आज ये गुरु पूर्णिमा मनाई जाती है। वहीं हनुमानजोड़ी धाम मंदिर महंत चरणदास महाराज ने कहा कि देश को सही दिशा ले जाने के लिए गुरुओं का विशेष महत्व है। उन्होंने चतुर्मास के प्रारंभ में पौधारोपण करके आज की पूर्णिमा को मनाया। गुरु पूर्णिमा वैसे तो ये देश गुरुओं का है, ऋषियों का है, मुनियों का है, संतों का है, क्योंकि कहीं न कहीं समय समय पर इन्होंने ही लोगों को, समाज को और देश को दिशा दी है। और देश सही दिशा में चले उसके लिए हम सब प्रयासरत रहें, प्रयास करें। और गुरुओं का दिन है, उनको हमने पूजा है, मनाया है। जहाँ जहाँ जिन के लोगों की अपनी आस्था है, श्रद्धा है, सब लोग वहाँ पहुँच करके उन गुरु को मना करके आए हैं, गुरु को सम्मान दिया है। तो हमने भी यहाँ आज वेद व्यास भगवान जो हमारे अब चतुर्मासा जो कार्यक्रम शुरू हुआ है, आज से शुरू है, तो 4 महीने तक हम संतों को याद करेंगे। शुभारंभ हमने आज वेद व्यास जी से उनकी जयंती को लेकर के किया है और पौधारोपण भी किया है और संकल्प लिया है कि हमने 4 महीने तक पौधों को लगाएंगे, पौधों को पालेंगे, पौधों का संरक्षण देंगे। और अब ये पानी बरसात का मौसम है तो पानी को भी कहीं न कहीं हम अपना सहेज के रखेंगे, पानी को इकट्ठा करेंगे ताकि हमारे आने वाले समय में वो हमारे जीवन की जो है पूर्ति कर सके। और पानी को बचाना, पौधे लगाना, पर्यावरण को बचाना बहुत बड़ी जिम्मेवारी है। और हम सब संतों की तरफ से भी ये प्रेरणा है लोगों को कि आप भी इस मिशन में अपने जो है ना अपने यथा योग्य अनुसार जितनी अपने समर्थ है उसके अनुसार काम करें। और हमारी पीढ़ी को बचाने का भी एक बहुत बड़ा जिम्मा हम सब का है, क्योंकि संतों ने ही हमेशा चिंता की है कि हमारे समाज में यदि कहीं बुराइयां आती हैं, समाज बुराइयों की तरफ जाता है तो उसको कहीं न कहीं रोकने का, उनको सही रास्ते पर लाने का प्रयास भी संतों ने किया है। तो उनके प्रेरणाओं को और उनके जो विचार हैं, उनके संदेश, उनको जीवन में लेकर के आगे हम काम करेंगे। आज गुरु पूर्णिमा के उपलक्ष्य में हमने एक संकल्प अभियान चला रखा है, जो पिछले काफ़ी दिनों से हम चला रहे हैं, नशा मुक्त हरियाणा संकल्प अभियान। उसके तहत पे आज हमने हनुमानजोड़ी धाम में और अपने जो साथी हैं, अपने जो युवा हैं, उनको ये एक संदेश दिया है कि आज हम संकल्प लें कि हम नशे जैसी बीमारी को कैसे हमारे जो युवा शक्ति उनको बचाया जा सके, किस प्रकार से पानी का संरक्षण हो, किस प्रकार से पानी की एक एक बूंद को बचाया जा सके, किस प्रकार से हमारा जो पर्यावरण दिन प्रतिदिन दूषित होता जा रहा है, किस प्रकार से हम ज़्यादा से ज़्यादा पौधे लगाकर अपने जन्मदिन पर, अपने हर खुशी के मौके पे ज़्यादा से ज़्यादा पौधे लगाएं।